मामला थलदा विधानसभा क्षेत्र की परवलिया वन कन्या आश्रम से जुड़ा हुआ है, जहां विगत दिनों पूर्व में वन कन्या आश्रम की अधीक्षक के पति ने बालिकाओं के साथ बैड टच के मामले में अधीक्षक का पति जहां जेल की सलाखों के पीछे है, वहीं अधीक्षक को वहां से अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया गया है। परंतु वर्तमान में जो अधीक्षक को जनजाति कार्य विभाग ने पदस्थ किया है, न तो उसको वहां पर चार्ज दिया गया है और न ही किसी प्रकार का वन्य कन्या आश्रम में दायित्व दिया गया है। वहीं बालिकाओं के पेरेंट्स ने भी आरोप लगाया कि वन कन्या परिसर परवलिया में अनेकों अनियमितताएं हैं। छात्राएं जहां सुबह सुबह पैदल जाती हैं। बच्चों ने भी यह कहा कि पूर्व में जो अधीक्षक थी, हमारे को चाय नाश्ता सरकार के जो मीनू दिया जाता है उसके हिसाब से नहीं हो पाता था। सरकार लाख चाहे दावा करे कि मध्य प्रदेश में अंदर आदिवासी बहुल जिलों में शिक्षा का स्तर बेहतर कराने का दावा करती है, परंतु धरातल पर शून्य नजर आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आप ही सुनिए। बाबा, आपकी बच्चियां कौन से हॉस्टल में रहती है? ये परवलिया हॉस्टल में। परवलिया हॉस्टल में जी। तो क्या मामला क्या है पूरा? मामला तो सर ये मालूम नहीं है, पर सुबह सुबह लड़कियां अपने घर में आई लगभग 7:45 के बीच में। कितना दूर है आपका यहाँ से? यहाँ से लगभग होगा 5 से 7 किलोमीटर होगा। 5 से 7 किलोमीटर। तो यहाँ से ये कितने बजे निकली होगी, तो कम से कम यहाँ से कितने बजे निकली और यहाँ के लोग क्या करते होंगे? मैडम है जो यहाँ का चपरासी है, अगर रास्ते में कुछ हमारी बच्चियों को कुछ हो जाता, कोई गाड़ी वाला ठोक देता, कोई जानवर खा जाता, तो हम सोचते कि वो लड़कियां हॉस्टल में हैं। तो ये क्या हॉस्टल से क्या लेके आई? अभी लड़कियां बैग भर के लाई है? बैग में बस्ते वगैरह ने बैग फुल था। हाँ। लगभग पक्का ये कपड़े वगैरह किताब भी लाई होंगी, पर मैंने पूछा नहीं, पर बैग भर के बराबर भरी हुई 5 लड़कियों की थी। लड़कियों ने क्या समस्या क्या बताई? समस्या मेरे हमको ये बताई कि क्यों आए बेटे सुबह सुबह, तो क्या हुआ, तो हमारी जो पुरानी वाली मैम चली गई और दूसरी मैम आई, उसको नाश्ते का बोला था, तो नाश्ते में नाश्ता दो, तो नाश्ते में बोला कि हमारी मैम केले और ये बिस्किट देती थी, आप भी दो, ऐसा बताया। तो मैम ने बोला कि मेरे पास कोई है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा, जो दोगे मैं दूंगी, वो खाना पड़ेगा, और अभी कुछ है नहीं। और सप्रासी ने कुछ बोला ऐसा कि ये सेव परमल है, ऐसा बताया। तो दिया, ऐसा भी बता रहे थे। कितनी लड़कियां आपकी? मेरी लड़कियां 2 है फिलहाल में, पर एक लड़की घर थी। हाँ। और एक यहाँ पर थी। हॉस्टल में दोनों ही रहती है? हाँ, दोनों रहती थी, पर कई दिनों से एक छोटी वाली जो 7वीं में पढ़ती है वो घर पे। हाँ। आपकी बाबा? अरे 2 लड़के हैं ना। 2 यहीं साथ में? हाँ, यहीं साथ में। कौन सा गाँव आपका? मोरजरी। तो आपकी भी सुबह सुबह आ गई? सुबह सुबह। ऐसा। और आपकी? मेरी एक लड़की। वो भी आपका कौन सा गाँव? अनुपुरा। अनुपुरा। यहाँ से कितना दूर है? 6-7 किलोमीटर है। 6-7 किलोमीटर। ऐसा। तो क्या फिर आपने मैडम से बात करी, क्यों भगाई, ऐसा कुछ बोला कहीं आपने? मैंने तो अभी तो बताया था, तो मैम ने बताया कि हम ये अपने को चपरासी को बताया था। चपरासी ने बोला, मैंने नहीं देखा, मैं नाश्ता बना रहा था और लड़कियां निकल गई। और मैम अभी बता रही थी कि वो क्या बोलते, दौड़ने को क्या बोलते, रनिंग करने गई थी, यहीं से निकल गई थी। तो मैंने पूछा रनिंग करने गई थी तो बस्ता लेके थोड़ी गई होंगी। तो बस्ता लेके कैसे आई? ऐसा। हाँ, ऐसा बताया। और लड़की को पूछा था कि मैम कहाँ थी, तभी ये बता रहे थे मैम नहीं थी, ऐसा बता रहे थे। मैम यहीं थी नहीं? हाँ, मैम ही नहीं थी। मैम ही नहीं थी। ऐसा। हाँ। तो ये ऐसा इतना दूर 7-8 किलोमीटर लड़कियां यहाँ से अगर घर जाती है, तो हाँ। रास्ते में छोटी छोटी लड़कियां कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई यही होते हैं हॉस्टल वाले। अगर नहीं तो कुछ लड़की मर हट जाती तो मैं केवल यहाँ से घिस के रोड पे निकाल ले जाता। ऐसा। फिर इसका काम करता मैं, जो भी मेरे हिसाब से लेता। कोई इसके संबंध में बताया किसी अधिकारी को, बड़े अधिकारी? अभी नहीं बताया, पर फर्स्ट में इधर ही आया। अगर यहाँ का सोल्व नहीं होगा तो फिर आगे कुछ देखेंगे। ऐसा। हाँ, ठीक है। आपका नाम क्या है? प्रकाश अमलियार जी। और आपका? विक्रम भुरिया मोरजरी। और आपका? मेरा सन्नू बारिया अनुपुरा। ठीक है। हॉस्टल से क्यों गए थे आप? मैम ने बोला था कि हमने बोला कि हमारी मैम तो केले और बिस्किट देती थी, तो आप भी दो। तो मैम ने बोला कि मैं जो भी दूंगी वही तुमको खाना है। कौन सी मैडम ने बोला? कमला मोनिया मैडम ने। कब से आई थी ये मैडम? ये कल से 10 बजे। कल से 10 बजे? तो कल आते ही ऐसा करने लग गए? हाँ। ऐसा। तो आप यहाँ से फिर कैसे गए घर पे सुबह सुबह?
सुबह से। सुबह सुबह गए हाँ तो सब बस्ता वस्ता लेके घर चले गए आप हाँ अकेले? हाँ। कितने जने थे आप? 5 जने। 5 जने। हाँ ऐसा। तो इसके बाद में आपके मम्मी पापा को बताया आपने? बताया। तो क्या कहा उन्होंने कुछ बोला आपको कि वो आए साथ में? साथ में आए क्या वो? आए। मैडम से पूछने कुछ क्यों भगाया यूँ करके? हाँ तो खाने की समस्या और कि फिर कुछ और समस्या, जैसे कल आते ही ऐसे करा मैडम ने? आते ही। ऐसा मामला है। आप परवलिया में आए? आज सुबह जब शासकीय स्कूल परवलिया में छात्रावास में कक्षा पहली से छठी तक छठी से लेकर 8वीं तक यहाँ छात्रावास में लड़कियाँ रहती है, जब उन लड़कियों के पेरेंट्स द्वारा करीबन 8 बजे मुझे फ़ोन आया कि हमारी लड़कियाँ छात्रावास में रहती है, तो इनको वहाँ नाश्ते की समस्या आई और इनको भोजन वगैरह नहीं मिला, तो वो लड़कियाँ घर आई, ऐसा परिवार से सूचना मिली। फिर हम हॉस्टल में आए, तो हॉस्टल में आके हमने मैडम से पूछा, तो मैडम का कहना है कि मेरे पास मैंने जब कल चार्ज लिया है और मतलब अभी तक मुझे चार्ज नहीं दिया। 2 बात हो रही है, तो मैडम को चार्ज नहीं दिया, तो मैडम कल से यहाँ रह रहे हैं। मैडम की जिम्मेदारी बनती है कि उन लड़कियों की देखभाल करें। कुल 25 लड़कियाँ कल तक उपस्थित थी और आज जब आके हमने देखा तो अभी हॉस्टल के अंदर 5 लड़कियाँ हैं। और लड़कियों से जब हमने पूछा कि आप क्यों घर नहीं गए, तो लड़कियों का कहना है कि हमको भी परेशानी थी, पर हमारे घर दूर होने के कारण हम यहाँ से घर नहीं गए। तो मेरा सवाल है जिला प्रशासन से, बीओ से, एसी से, डीओ से कि आपके शासन में, आपके क्षेत्र में इस प्रकार से छात्राओं में जो व्यवस्था जो आपने जिनको दी है वो व्यवस्थाएं बदहाल है, बिल्कुल भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। और छात्राएं आज मजबूर हो रही कि हॉस्टल छोड़ के सुबह 6-5 बजे से घर की ओर निकल रही। ऐसे में अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैडम से पूछा, मैडम ने कहा मुझे चार्ज नहीं दिया। उसके पूर्व थे उनका 6 तारीख से तबादला हो गया, उनको चार्ज से मुक्त कर दिया। तो ऐसे में जिम्मेदारी अधिकारी कौन है? यहाँ से आपने किसी यहाँ विकासखंड अधिकारी या फिर किसी अधिकारी से बात करी इसके संबंध में? हाँ, मैंने बीओ को फ़ोन लगाया। श्रीवास्तव सर यहाँ के प्राचार्य भी है और थामला क्षेत्र के बीओ भी है। तो उनसे पूछने पे उनका कहना है कि मेरे को उसकी जानकारी नहीं है और मैं मैडम से पूछूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो प्रशासन है, जिनको जिम्मेदारी दे रखी, वो भगवान भरोसे चलता है। इससे यही प्रतीत होता है कि ऐसी घटनाएं जब बड़ी घटना हो जाएगी तब आपकी आंखें खुलेगी क्या? आप जिसको जिम्मेदारी देते तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे या फिर जिम्मेदारी से मुकर जाएंगे। इसलिए जिला प्रशासन, मुझे सीधा सा लगता है कि 6 तारीख को जब अधीक्षक का ट्रांसफ़र हो जाता है, अधीक्षक को निलंबित कर दिया जाता है, 6 तारीख से लगाकर आज 18 तारीख तक जिस अधिकारी को आपने, अधीक्षिका को जो चार्ज दिया, उनको आपने वहाँ नियुक्ति नहीं करा, तो फिर कैसे चलेगा? फिर ऐसे में तो लड़कियां घर ही जाएगी। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन कहीं ना कहीं दोनों पार्टी से पैसे लेने के चक्कर में अभी तक ना किसी को चार्ज से मुक्त कर रहा है और ना किसी को चार्ज दे रहा है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें पूरा का पूरा एसी साहब और बीओ का मिली भगत है। इसके दोनों के संरक्षण में इस हॉस्टल में ये लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है। आपका नाम? प्रताप कटारा, विद्यार्थी परिषद। अगर ये इस तरह के जो मामले होते हैं तो आप विद्यार्थी परिषद से क्या कदम उठाओगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र सम्मेलन है, तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों की समस्या आती है तो हम न्याय के लिए विद्यार्थी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहे भी है। तो क्या कदम उठाओगे अगर ऐसा कुछ होता है? ये जैसे लड़कियां अभी घर चली गई है पैदल तो कुछ धरना आंदोलन जैसा कर सकते, क्या है? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन किस पर कार्रवाई? अगर जैसे अभी अधीक्षिका का यहाँ रिक्त खाली है तो तुरंत ही यहाँ पद दिया जाए, जो अधीक्षिका का उसको ज्वाइनिंग दी जाए, और नहीं दी जाती तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। किस संबंध में? किस प्रशासनिक कर्मचारियों को वो करने के लिए या फिर छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए? छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए। आपका नाम? विकास भूरिया, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। क्या यहाँ से हॉस्टल से सुबह सुबह चली गई, क्या कारण था? सर ये स्कूल जा रही हूँ यूँ करके नहीं गई। इनसे मैंने बात भी करी, बेटा स्कूल जा रहे? तो हाँ मैम हम स्कूल जा रहे हैं करके गई। पर ये यहाँ से फिर पता नहीं बैग लेके भागे या ऐसे ही गए, मुझे इसके बारे में पता नहीं। तो इनके पेरेंट्स कह रहे कपड़े और ये सब लेके लड़के से घर? नहीं, ये घर का पता नहीं है। जब पेरेंट्स यहाँ पर आए उन्होंने बताया कि मैडम लड़कियाँ घर पे आ गई, तब मुझे पता चला कि लड़कियाँ चली गई हैं। तो आपको कितने दिन हुए यहाँ पर? मैं कल ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। कल ही ज्वाइन किया। तो आपको चार्ज दे दिया? चार्ज मुझे अभी तक नहीं मिला।
तो फिर ज्वाइनिंग कैसे करी आपने? तो उधर से मुझे स्कूल से रिलीव करेंगे तो मुझे इधर ज्वाइन करना है, तो फिर मुझे तो आना ही पड़ेगा आना ही इधर पड़ेगा। हॉस्टल में। तो जिम्मेदारी मैडम आपकी भी बनती है, यहाँ से बच्चियाँ 7-8 किलोमीटर दूर पैदल जाती है, तो जिम्मेदारी जैसे पहले दिन आपने ज्वाइनिंग तो कर ली, भले 4 दिन दिया, लेकिन 6 तारीख से आपका जो लेटर निकला हुआ था BO ऑफिस से, AC ऑफिस से बोले, तो उसके संबंध में अभी तक BO और AC ने अभी तक नहीं दिया चार्ज? चार्ज मैडम ने मेरे को नहीं दिया, BO और ये ऐसे मैडम क्यों देंगे? कौन सी मैडम ने दिया? जो सुनीता वाकला करके है, उसने नहीं दिया अभी तक, ऐसा? तो उनको तो तत्काल से वो बोल दिया था ना, जैसे बोल प्रशासन, दिया, पर मैडम ने तो अभी तक चार्ज नहीं दिया है मुझे। ऐसा? तो वो अभी कहाँ है? वो अभी मुझे क्या पता वो कहाँ है। ऐसा वो नहीं इसमें कपड़ा, लेकिन आप यहाँ अभी ज्वाइनिंग कर लिया? जी मैंने ज्वाइनिंग करा है। ऐसा कितनी उपस्थिति है मैडम, आपको पता है यहाँ पर लड़कियाँ? यहाँ पर कल उपस्थिति 30 थी, तो 4 लड़कियाँ तो कल ही चली गई थी, उनको बुखार आ रहा था। बाकी लड़कियाँ तो थी 25 लड़कियाँ, 26 थी ऐसा। तो सुबह नाश्ता करने के बाद ये लड़कियाँ चली गई बिना बताए। तो ये तो कह रहे हमको नाश्ता और ऐसा नहीं दे मैडम ने हमको आज डाटा। हलवा बनाया, शाम को सेब और मल खिलाए। हम्म। फिर मेरे को चार्ज मिलेगा तो मैं इन्हों अनुसार इनको खिलाऊंगी। झाबुआ से साबिर मंसूरी की रिपोर्ट।